तुम्हें चाहिए एक ऐसी बिटकॉइन स्ट्रेटजी जो हर मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे। सब ट्राई कर लिया है ना, लेकिन स्ट्रेटजी हॉपिंग और लॉसेस का साइकिल टूटता ही नहीं। आई हैव बीन देयर टू। इसलिए आज एक ऐसी स्ट्रेटजी देखेंगे जो ऐसे ऐसे और ऐसे डॉलर छाप, उसे पूरी तरह समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स और बैक टेस्ट रिजल्ट्स के साथ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हें 4 वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें ढूंढने में मुझे सालों लग गए। स्ट्रेटजी बताना शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। मैं यहाँ पर टाइम को यूटीसी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में स्विच कर रहा हूं। इससे हर स्टेप रिलेटेबल लगेगा। आधा काम खत्म। अब आता है स्ट्रेटजी का पहला स्टेप। हर शाम 7 बजे से थोड़ा पहले तुम्हें अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर आकर बैठ जाना है। हैबिट बना लो, थैंक मी लेटर। हमारे पास बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट है। ये कैंडल देख रहे हो, एग्जैक्टली 7 बजे बनना शुरू होती है और 7:15 पर खत्म। हमारा इससे गहरा रिश्ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये यूएस सेशन के ओपनिंग का टाइम होता है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम जो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगी। स्टेप 2 में तुम्हें इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर देना है। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट। जरा इस रेंज को देखो, यहीं पर सारा फैसला होगा। याद करो, मैंने वॉल्यूम और डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा था। स्टेप 3 में हमें इस रेंज के बाहर एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा। ऐसा ब्रेकआउट जो हमें क्लियरली बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तरह का ब्रेकआउट हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे, जैसे यहाँ टारगेट हिट होते होते रह गया। इसीलिए 3 सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट नंबर 1, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक ऐसा डिसेंट बार जो हमें भरोसा दिला सके कि वो मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। क्या ये बेयर बार तुम्हें भरोसा दिला रहा है कि ये मार्केट को नीचे ले जा सकता है? बिल्कुल। लेकिन इसका क्या? ये मुझे कहीं से भी कन्विक्शन नहीं दे रहा कि मार्केट अब नीचे जाएगा। देयरफॉर इट फेल्ड। सीक्रेट नंबर 2, ब्रेकआउट का सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंज के बाहर क्लोज होना चाहिए। ये 3 अक्टूबर का चार्ट है। हमने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर सारे स्टेप्स फॉलो किए और फिर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर गए। ये रही हमारी रेंज। देखो कैसे ये ब्रेकआउट बेयरली इस रेंज को तोड़ रहा है। ऐसे में अगर हम यहाँ एंट्री लेते तो लॉस होता। सीक्रेट नंबर 3, ब्रेकआउट हमेशा पहले बार से होना चाहिए। यहाँ देखो, स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर दिया। हमारी रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मान लो अगर किसी रूल की वजह से ये ब्रेकआउट इनवैलिड होता तो ऐसा नहीं है कि तुम ये वाला ब्रेकआउट कंसिडर करके एक ट्रेड ले सकते थे। पहला ब्रेकआउट इनवैलिड था। ये ट्रेड फिर से कंसिडर करने के लिए प्राइस को पहले रेंज में वापस आना होगा और फिर अगर दोबारा कोई ब्रेकआउट हुआ तो वो तुम कंसिडर कर सकते हो। अब ब्रेकआउट्स के बारे में तो तुम पूरी तरह सीख गए हो, तो जरा ये देखो, 14 सितंबर की 15 मिनट कैंडल ने हमें ये रेंज दी। ये ब्रेकआउट देखो, क्या ये एंट्री के लायक है? बिल्कुल नहीं। रिमेंबर सीक्रेट 1 फॉर क्लीन ब्रेकआउट्स। ये बहुत छोटा है, आगे बढ़ो। ये वाला अच्छा लग रहा है, बड़ा है और एक डिसेंट बार भी है। लेट्स एंटर। लेकिन ये तो इंस्टेंटली फेल हो गया। कोई नहीं, एक और बड़ा ब्रेकआउट, चलो इसमें एंट्री ले लेते हैं। वंस अगेन ये भी फेल हो गया। इसका एक ही सॉल्यूशन है, स्टेप 4 यानी फेयर वैल्यू गैप्स। कभी भी ब्रेकआउट आने के तुरंत बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है। 90% लोग यही करते हैं, बट वी आर डिफरेंट। कैसे? हम वेट करेंगे ब्रेकआउट के जस्ट बाद आने वाले फॉलो थ्रू बार का। ध्यान रहे, ये फॉलो थ्रू बार और ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ही बनना चाहिए। यहाँ बुल ब्रेकआउट है तो बुल फॉलो थ्रू चाहिए, लेकिन यहाँ बुल ब्रेकआउट पर बेयर फॉलो थ्रू की वजह से ये ट्रेड फेल हो गया। अगर ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट पहले वाला बार और इस फॉलो थ्रू बार की विक्स के बीच एक नोटिसेबल गैप बनता है, हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा जो हमारी विन रेट काफी बढ़ाएगा। अगर नहीं तो दुकान बंद उस दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, which brings us to step 5, एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट। एंट्री होगी फॉलो थ्रू बार के हाई पर एक स्टॉप ऑर्डर के साथ। इसका रीजन 1 मिनट में बताऊंगा। स्टॉप लॉस जाएगा या तो ब्रेकआउट के पीछे या फिर एफवीजी के पीछे, सिचुएशन के हिसाब से। टारगेट रहेगा 1 to 2, लेकिन अगर तुम्हें कुछ तूफानी करना है तो 1 to 3। ध्यान रहे, तूफानी करने से विन रेट कम होगा। वैसे तो प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस को ऑलरेडी छू दिया है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो हमारा ऑर्डर अभी तक ट्रिगर ही नहीं हुआ है। मार्केट ऑर्डर का यूज यहां पर घातक साबित हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली ट्रिगर हो चुके हैं। SL और TP सेट कर देता हूं। तो देखा तुमने, $200 पॉकेट में, अराउंड 40 मिनट में। लेकिन यहां पहुंचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी सिंपल लगती है, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा बदतमीज है, कभी सुपर क्लीन तो कभी सुपर फेक। इसीलिए अब थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले तुम में से 90% लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। इसी बात से मुझे नफरत है। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो लाइक कर दो। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारा पहला स्टेप था 7 बजे के पहले अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर आना। फिर स्टेप 2 में हम इस 7 बजे की कैंडल का हाई और लो मार्क करते हुए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाएंगे। अब स्टेप 3, ब्रेकआउट का वेट करना है। ये रहा।
लेकिन तुम्हें याद होगा हम तुरंत एंट्री नहीं ले सकते। देखा, फॉलो थ्रू बार तो आया ही नहीं और इंस्टेंटली प्राइस वापस रेंज में चला गया। याद करो ब्रेकआउट्स का सीक्रेट नंबर 3, प्राइस अगर रेंज में वापस आ जाए तो फिर हम दूसरे ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। सो लेट्स वेट। अब एक और ब्रेकआउट आया है, लेकिन स्टेप 4 का फॉलो थ्रू एक मस्ट है। देखा, प्रॉपर फॉलो थ्रू बार तो आया, वो भी ब्रेकआउट के डायरेक्शन में। गौर से देखो तो हम यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकते हैं। एंट्री होगी फॉलो थ्रू बार के हाई के ऊपर विद अ स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप लॉस जाएगा ब्रेकआउट के पीछे, टारगेटिंग 1 to 2, वेयर इन। और ये रहा एक सक्सेसफुल ट्रेड। नोटिस करो कि प्राइस आसानी से हमें एक 1 to 6 ट्रेड दे सकता था, बट दैट्स ओके। फिलहाल स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की 7 बजे वाली कैंडल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रही, हाइज एंड लोज 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये रहा ब्रेकआउट। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सीक्रेट नंबर 2 को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं। ये कैंडल बेयरली इस रेंज के बाहर क्लोज हुई है, इट्स वीक। भरोसा ही नहीं होता कि ये मार्केट को हमारे डायरेक्शन में लेकर जाएगी। ये है पहला रेड फ्लैग, इसलिए थोड़ा रुकते हैं। देखा, फॉलो थ्रू भी नहीं आया होता। सेकंड रेड फ्लैग। आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकआउट, लेकिन वही पुरानी कहानी, प्राइस बेयरली क्लोजिंग आउटसाइड द रेंज। कोई कन्विक्शन नहीं। एक तरह से मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट टीज कर रहा है। कई सारे बिगिनर्स यहां ट्रैप हुए होंगे, लेकिन तुम नहीं हो सकते, यू आर स्मार्ट। अब ये तो एक विक टीज है, वी कैन इग्नोर इट। फाइनली ये रहा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जैसा हम चाहते हैं। लेकिन वेट, फॉलो थ्रू का क्या? फॉलो थ्रू बना ब्रेकआउट के डायरेक्शन में। ब्रेकआउट के पहले और बाद वाली कैंडल की विक्स का यूज करके हम एक गैप ड्रॉ कर सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप। अब स्टेप 5 यानी एंट्री लेते हैं। ट्रेडिंग पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है, वंस यू नो योर रूल्स। अनदर वन। देख रहे हो बिटकॉइन में कितने सिग्नल अवॉइड करने पड़ते हैं जस्ट टू गेट टू द वन दैट विल गिव यू मनी। अब तक का टफेस्ट एग्जांपल, लेकिन अगर वीडियो में ध्यान देते आए हो तो सब आसान लगेगा। ये रही 7 बजे वाली कैंडल। मैंने इसका हाई और लो मार्क कर दिया और अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये रही रेंज। हमें इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए जो कि पहले ही बार में आ गया, लेकिन स्टेप 4 का फॉलो थ्रू नहीं मिला, सो लेट्स इग्नोर दिस। अनदर ब्रेकआउट, वंस अगेन फॉलो थ्रू है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर से पूरे बार को खा चुका है। फेयर वैल्यू गैप की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा ब्रेकआउट, लेकिन फिर देखो फॉलो थ्रू बार का डायरेक्शन ब्रेकआउट के डायरेक्शन में नहीं है। वंस अगेन विल हैव टू वेट। तुम में से कई लोगों का पेशेंस यहां पर जवाब दे देता, लेकिन कुछ करने की भूख अगर तुम्हारे अंदर है तो यूड हैव वेटेड। एक और बुल ब्रेकआउट। फॉलो थ्रू बार इस बार ब्रेकआउट के डायरेक्शन में है। गौर से देखो, यहां पर हम एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल रूल्स चेक्ड। एंट्री होगी फिर से एक स्टॉप ऑर्डर से, स्टॉप ब्रेकआउट या एफवीजी के पीछे, एंड टारगेट 1 to 2। एक्साइटमेंट देखा, एक ही बार में हम ट्रिगर हुए और एक ही बार में हमारा टारगेट हिट हो गया। बिटकॉइन की आदत है, तुम्हें टेस्ट करता रहेगा, लेकिन सब्र का फल काफी मीठा होगा। देखो कैसे प्राइस स्टिल ऊपर जाता रहा। तुम इससे काफी पैसे बना सकते थे अगर थोड़ा सा और होल्ड कर पाते, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सीखना। सीखने से याद आया, मैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में अक्सर इन सब स्ट्रेटजीज के ट्रेड्स और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड फील फ्री टू ज्वाइन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। मैंने इसे $10,000 के प्रॉप फर्म अकाउंट की तरह टेस्ट किया। रिस्क था 1% पर ट्रेड, यानी एक $100, और टारगेट 1 to 2, टोटल 13 ट्रेड्स। विन रेट 53.85% रहा और हमारा टोटल PNL था लगभग $900। सबसे बड़ी बात, हमारा मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन 3% है, जो प्रॉप फर्म्स की 10% लिमिट से काफी कम है। स्ट्रैटेजी समझ ली, रिजल्ट्स भी देख लिए, लेकिन अगर मार्केट को समझना चाहते हो तो उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसके लिए ये वीडियो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर।